यह तो सबको पता चल रहा होगा कि अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं और बहुत सारे एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लग रहे हैं। और अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है हिडनबर्ग के द्वारा और उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है और बहुत ही जल्द अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिर जाएंगे। और आज की वीडियो में हम पूरी बात जानेंगे और जानेंगे कि क्या है हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट और उसमें क्या बताया गया है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर अडानी ग्रुप डूबता है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पर उसका कितना असर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिरना स्टार्ट हुए थे और पहले ही 2 दिनों में 4.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टर को लॉस हो चुका था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी ने भी अडानी ग्रुप में शेयर परचेज किए हैं तो उसे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यूएसए बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म जिसका नाम हिडनबर्ग रिसर्च है, उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो अडानी ग्रुप है उनके जो शेयर हैं वो कुछ साल पहले बहुत ही लो प्राइस शेयर थे, लेकिन कुछ सालों में ही उनके शेयर इतने ज्यादा ओवर प्राइस हो चुके हैं जो एक फेयर तरीके से ओवर प्राइस होना इम्पॉसिबल है। और अगर अडानी ग्रुप को इतना बड़ा जंप मिला है तो उनके शेयर बहुत ही जल्दी नीचे आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अडानी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अडानी ग्रुप कंपनीज का बहुत बड़ा एक ग्रुप है। अडानी ग्रुप काम करता है कोल, पोर्ट्स, सीमेंट, ग्रीन एनर्जी, एडिबल ऑयल जैसी चीजों पर। और मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप ने कुछ समय पहले अबूजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक परचेज किए हैं। उसी के साथ साथ अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के लगभग 30% शेयर भी परचेज किए हैं। कुछ समय पहले तक अडानी ग्रुप के ओनर गौतम अडानी दुनिया के चौथे रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। अब हम थोड़ा सा हिडनबर्ग रिसर्च के बारे में भी जान लेते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च यूएसए बेस्ड रिसर्च टीम है जो कि फैक्ट के ऊपर फाइनेंशियल रिसर्च पे काम करती है। यह रिसर्च टीम यह भी देखती है कि कौन सी कंपनी गलत तरीके से बिजनेसेस कर रही है। और हिडनबर्ग रिसर्च ने पहले भी बहुत सारी कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट्स निकाली हैं और उन रिपोर्ट्स के कारण उन कंपनीज को बहुत सारा घाटा भी हुआ है। और हिडनबर्ग रिपोर्ट क्लेम करता है कि जो अडानी ग्रुप है यह कॉर्पोरेट हिस्ट्री का बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। और अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हिडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ रखे गए हैं। सबसे पहले हिडनबर्ग रिपोर्ट क्लेम करती है कि जो अडानी शेयर्स हैं यह हाईली ओवर वैल्यूड शेयर हैं जो कि गलत तरीके से किए गए हैं। और दूसरे नंबर पर आता है डेट फ्यूल्ड बिजनेस, मतलब जो अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज हैं उन्होंने बहुत सारे लोन लिए हुए हैं। इसका साफ मतलब यह बनता है कि अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज लोन के नीचे दबी हुई हैं। और अगर इसको सिंपल तरीके में समझा जाए तो इसका मतलब है कि अडानी ग्रुप ने जितना लोन लिया है वो बहुत ही ज्यादा है अडानी ग्रुप के करंट एसेट्स से। यानी अडानी ग्रुप ने जितना लोन लिया है उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो उसे चुका पाए। और यह बिल्कुल भी सही नहीं है फाइनेंशियल प्रैक्टिस के लिए। अगर अडानी ग्रुप यह सारे लोन नहीं देता है तो हमारे बैंक्स को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है और जो कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और तीसरा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मैनेजमेंट मेंबर्स हैं अडानी ग्रुप के उन पर पास्ट में बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, जैसे फ्रॉड का, स्कैम्स का और भी बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है पम्प्ड अप डिमांड। इसमें क्लेम किया गया है कि अडानी ग्रुप ने वॉश ट्रेडिंग की है। इसका मतलब है कि जो अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी है उन्होंने खुद ही शेयर को परचेज कर दुनिया को ऐसा दिखाया है कि यह कंपनी बहुत ऊपर जा रही है। और इस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि जो अडानी ग्रुप है उसमें जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ही जंग हैं और अनएक्सपीरियंस्ड हैं। अनएक्सपीरियंस्ड होने के कारण इतनी बड़ी कंपनी को चलाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पे क्या असर पड़ा है। अडानी ग्रुप की जो 7 लिस्टेड कंपनीज थी उनको 25 जनवरी तक $10.73 बिलियन का नुकसान हो चुका था हिडनबर्ग के रिलीज होने के बाद। तो जो गौतम अडानी की नेट वर्थ है वो $25 बिलियन तक कम हो चुकी थी और अब वह $100 बिलियन से भी कम हो चुकी है। अब हम जान लेते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर इसके कारण असर पड़ेगा या नहीं। अगर अडानी ग्रुप के बैकग्राउंड को देखा जाए तो उन्होंने काफी बार बैंक्स के लोन को चुकाया है और उनका कोई भी डिफॉल्ट देखने को नहीं मिला है लोन को चुकाने को
लेकर। और सबसे बड़ी बात, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है ये बहुत ही स्ट्रांग है, जो इतनी आसानी से गिर नहीं सकता। और अगर बैंक का पैसा डूबता है तो बैंक को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो भारत के बैंकिंग सेक्टर की कंडीशंस हैं ये बहुत ही स्ट्रांग है। और ये थी मेरी आज की हिडन वर्क रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप के ऊपर ओवरऑल वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।